जय जय श्री राधे। ये अपनी दूसरी प्रेजेंट आज की उपस्थिति भगवान के समक्ष जो इसके बीच में आए होंगे वो भी बता देना हम आ गए। भगवान की लीलाओं में इस लीला के पश्चात जो कि हमें कल पूर्ण करनी थी, संक्षेप में हमने भी ध्रुव जी की जानी। बस आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये लीलाएं यहाँ से कहानी बनकर या कहानी लेकर ना जाएं। ठाकुर जी ने यदि हमें मुझे और आपको ये आदेश दिया है पांडाल में आने का, कथा में आने का, तो इसलिए दिया है कि हम ये कहानियाँ ना हो जो हमारे बच्चे कल्पनाओं में सोचते रहे। ये कथाएं समझें और अपने ऊपर लागू करें। जो कुछ है सत्य है और सत्य ही सनातन है। इस प्रकार ध्रुव जी को वन गमन के पश्चात नारायण से भेंट हुई और श्री नारायण ने ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी ने नारायण को देखा और दोनों के मध्य एक मंद सी मुस्कान चली। ध्रुव जी नारायण को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और नारायण जी ध्रुव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चित्रण। ऊपर नारद जी उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, देवगण उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कहीं किसी कल्प में नैमिषारण्य तीर्थ पर सनकादि मुनि की पूरी लीला देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि इतना सुंदर चित्रण और इतना छोटा सा बालक तपस्या करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर लेता है। आपस में प्रसन्न हो रहे हैं। दृष्टांत बहुत गूढ़ है कि कौन क्यों मुस्कुरा रहा है। कोई ये आक्षेप लग रहा है कि भगवान मिल गए तब भी आपस में बात नहीं कर रहे। भगवान अपने भक्त को देखकर उसकी इतनी सी उम्र को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देवता ये सोच रहे हैं कि दोनों कितने नासमझ में मिलकर भी बात नहीं कर रहे हैं और सनकादि मुनि सोच रहे हैं कि कितने भाग्यशाली हैं हम, इन सब लीलाओं को देख रहे हैं और हम सब आपस में इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि हम उन भक्त और प्रभु की लीला देख रहे हैं। तो इस प्रकार से मुस्कुराहट आरंभ हुई और ध्रुव जी का सुंदर चित्रण हमने देखा। इसके पश्चात भागवत महापुराण में वर्णन आता है षष्ठी, सूर्य की गति, भरत जी का उपाख्यान, ब्राह्मण कुल में भरत जी का जन्म और भरत के नाम से भारतवर्ष होना, अद्भुत आरण्य क्षेत्र का बनना, उस क्षेत्र में हमारी भूमि का आना और इस आधार पर संकल्प का निर्माण होना कि हम कहां से संकल्प प्रारंभ करें। इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं इन कथाओं के मध्य में। लेकिन इन पे कोई भजन नहीं आएगा। अब मैं सूर्य की गति बोल रहा हूँ, कोई भजन नहीं आएगा तो आप बोल रहे हो। मैं नक्षत्रों की गणना बताऊंगा तो आप बोल जाएंगे। इसलिए इसको इतना ही जाने कि प्रकृति का निर्माण हुआ इसके मध्य के स्कंदों में। और भारतवर्ष हमारे देश का नाम रखा गया भरत के नाम से। मनु ऋषि जो है वो हमारे मनवंतर कहलाए। षष्ठी संवत्सराणाम मध्य और 60 हमारे यहाँ संवत्सरों का निर्माण हुआ और हर साल एक नए नामकरण के साथ संवत्सर आता है जो कि हमारे सनातन धर्म में चैत्र मास से माना जाता है। और उसके आधार पर ही ऋषियों मुनि द्वारा पहले ही गणना कर दी गई कि कौन से मनवंतर, कौन से संवत्सर, कौन से साल में क्या होगा, किसमें प्रकृति का विनाश होगा, किसमें प्रकृति फलदायी होगी, किसमें युद्ध होंगे, किसमें नहीं होंगे। तो ये सब हमारी गणना में यहाँ आ जाता है। और हमें सुनना है भगवान को पाने की कला। उन्हीं सब लीलाओं का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। अब भगवान का एक भक्त और हुआ जिसका नाम था अजामिल। अजामिल जी के बारे में क्यों कहा गया है, क्यों आई अजामिल जी की कथा और क्यों आई अजामिल जी की लीला, सुनावा होगा। संक्षेप में पहले एक बार जान लेते हैं। ब्राह्मण कुल से थे अजामिल जी, शास्त्रज्ञ थे। कहीं पर किसी को विहार करते हुए देख लिया था, क्रीड़ाएं करते हुए देख लिया था और अपनी कामुकता को नियंत्रित नहीं कर पाए, पथ से भ्रष्ट हो गए, सारा धर्म छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और पाप करने लग गए, दुराचारी हो गए। ऐसे थे अजामिल जी। लेकिन संतों का उनके घर पे आना, भोजन प्रसादी मांगना और उनकी पत्नी द्वारा एक पुत्र उनके समक्ष रखना जिसका नाम तो आप रखेंगे। और अजामिल को मोक्ष दिलाने का प्रण संतों ने लिया कि बोले ऐसे तो ये भगवान का नाम लेगा नहीं, इसके बच्चे का नाम रख दो नारायण। और जब उसकी मृत्यु समीप आई तो अपने सबसे छोटे पुत्र जिसको वो बहुत प्रेम करता था, उसने जोर से उसको आवाज लगाई नारायण। और जो यमदूत उसको लेने आए थे उनके बीच में भगवान के पार्षद आ गए, बोले इन्होंने भगवान को याद किया।
उनका संवाद होता है। संवाद में यमदूत पार्षदों से पूछते हैं, पूरी जिंदगी पाप करता रहा, लेने आए हैं, क्यों नहीं लेके जाए? पार्षदों ने कहा, एक क्षण के लिए ही भगवान को याद किया है और पूरे मन से किया है, हम ले जाने नहीं देंगे। उन्होंने बोला, नहीं ले जाने का एक ही विषय है, आप होते कौन है रोकने वाले, और आपके पास ऐसी क्या शक्ति है कि हम इनको नहीं ले जाएं? हमारे प्रश्नों का जवाब दो। तब यमदूतों में और उनमें जो संवाद हुआ, धर्म क्या है, धर्म की चर्चा को लेकर, और इस बात को सुनकर यमराज के यमदूत लौट गए और पार्षदों में भगवान का आदेश शिरोधार्य करके अजामिल का रक्षण किया। यह है अजामिल की संक्षेप में कथा। अब इसको वैसे समझते हैं वर्तमान में क्यों आई ये कथा, क्या सिखाना चाहती है ये कथा, क्यों आए हो आप यहाँ सब पांडाल में? कथा में गूढ़ रहस्य यह था कि जीवन में चाहे रीझ कर चाहे खींच कर, अगर आपने भगवान का नाम लिया है तो कहीं ना कहीं भगवान ने वह सुना है। इसलिए अपने बच्चों का नाम आप भगवान के नाम पर रखें, तो चाहे अनचाहे मन से ही सही ठाकुर जी का नाम निकलता रहे। इसलिए अजामिल की लीला का वृत्तांत यहाँ पर दिया गया। बोले आज का बच्चा तो सुनेगा ही नहीं नारायण, आप बोलकर देखो सुनेगा। कृष्ण कान्हा नारायण राम लखन भरत कर्दम शत्रुघ्न सीता देवहूति आकुति शची तुष्टि पुष्टि स्वधा स्वाहा, अनेकों अनेक नाम है। आज आप बच्चे को बोले तो इसका नाम राम रख दें, कॉमन है, बहुत सामान्य नाम। राम रखते क्या कोई? राम तो पहले रखते थे, पर तो राहुल रखेंगे। राहुल बेटा मंदिर जाया कर। आज मम्मी को क्या हो गया, रोज तो कुछ बोलती नहीं है, अचानक मंदिर के लिए बोल रही है, नहीं जाना। फिर भी आप इसको छोटा होगा तो गुस्सा करके भेज देंगे। दूसरी परीक्षा क्यों कितने दिन जाता है, और 2 दिन बाद आप ही थकार के बोलो तेरी मर्जी हो, जो कर, जाना है जा, नहीं जाना मत जा, हमारा काम था तेरे को कहना। ये दूसरी परीक्षा भी आपने फेल कर दी। अब बच्चे का जीवन आगे चल रहा है। एक ठोकर आपने सुनी थी, बदले पहले ही खा ली, दूसरी ठोकर भी खा ली। अब बच्चों को संस्कार नहीं मिले, जब आपका बुढ़ापा आया तो उन बच्चों में जब संस्कार नहीं थे तो आपने कष्ट भोगे। ये भगवान की दी हुई तीसरी ठोकर आपको प्राप्त हुई, क्योंकि आपने सुनीति बनना नहीं चाहा, सुरुचि बनना चाहा। बच्चों को संस्कार छोड़ के, धर्म छोड़ के, दिखावे की दुनिया में प्राथमिकता दी कि बड़े स्कूल में जा और वहां जो सिखाए वो सीख, टाटा हटा बाय बाय सीख, राधे राधे मत बोल, वहां पे गुड मॉर्निंग बोल। एक समय हिंदी दिवस में एक चार्ट आ रही, ये गुड मॉर्निंग देखो मेरे राम राम को चाट गया, हमको बांटा देश को बांटा भाषा को भी बांट गया। ये जो गुड मॉर्निंग बोलने की सभ्यता है, बात में आई थी, तो शुरू से राम राम राधे राधे बोले थे। तो इस प्रकार से हमने 3 ठोकर खाई सुनीति बनने में इस समय पे। लेकिन अगर हम फिर भी प्रयास करते रहे तो ठीक। अब बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चा जो देखता है उसकी आशा रखता है। अब बच्चा जो देखता है उसकी आशा रखता है, उसकी कामना करता है। ऐसे ही ध्रुव ने कामना की अपने भाई को देखकर कि मुझे राज्य प्राप्त हो गए, मैं भी सिंहासन पर बैठे। सुरुचि जो कि उत्तानपाद को प्रिय थी और उनका पुत्र सिंहासन पर था। अब कौन सा सिंहासन चाहता था ध्रुव? पिता की गोद चाहता था, प्रेम था। कितनी अवहेलना, कितना अपमान सहन किया ध्रुव ने। क्यों? क्योंकि वो सुनीति का बेटा था। जब आप धर्म के मार्ग में अग्रसर होंगे तो आपको और आपके बच्चों को अपमान सहन करना ही होगा। लेकिन अगर आपने वो परीक्षा पास कर ली तो आपके बच्चे इसी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे, और जितना अपमान है उसका चक्रवर्ती व्यास से सम्मान उनको मिलने लग जाएगा। ये धारणा बनाने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि बचपन और संघर्ष अगर आपने अपने बच्चे को दिखा दिया तो ध्रुव की तरह वो नारायण को प्राप्त कर लेंगे, और आप भी अपने बच्चों को नारायण की तरह प्राप्त भी दिलवा सकते हैं।
इतना अपमान सहन करके ध्रुव जी जंगल की ओर चले गए और हमारे बच्चे हम नहीं चाहते उनको कांटा भी लगे, इसलिए कोई बात नहीं। सुनीति ने क्या समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, सब कुछ नारायण की लीला है, तू चिंता मत कर, एक दिन वो तुझे गोद में बैठाएंगे। भूल इन बातों को, पिता का अपमान, माता का अपमान, ये गति वो गति, प्रेम माता पिता, प्रेम मोह माया सब भूल जा। सुनीति ने बोला केवल नारायण की उपासना कर, पिता की गोद छोड़, नारायण की गोद मिलेगी। और ध्रुव जी निकल गए वन कमरने। और आज हमारे बच्चे को हम ये शिक्षा देंगे घर जाके, और वो जैसे ही घर से निकलेगा धूप तेज, बेटा आज मत जा, कल जाना। क्या करेगा आज मंदिर जाके? पहले वो खा लेगा। क्या करेगा कथा में जाके? बच्चा रोज रोज जा रहा है, कष्ट हो रहे हैं उसको, माँ का हृदय है, लेकिन थोड़ा सा कठोर हो जाए तो शायद सुदृढ़ हो जाए उनका भविष्य। लेकिन माँ का हृदय कठोर हो नहीं सकता, वो हमेशा सोचने में रहेगा। ममता से भरी होती है माँ, ममत्व का पर्याय होती है माँ। कष्ट देकर जन्म तो दे दिया, लेकिन बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहती माँ। कहते हैं कि मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं अब अकेला नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से निकलता हूं तो दुआ भी साथ चलती है। तो माँ का आशीर्वाद सदैव रहता है सबके साथ। हो सकता है आपको कठोर बनने में शायद वैसा मान सम्मान ना मिले, लेकिन आपका भविष्य बच्चों का अच्छा हो जाएगा। ध्रुव के चरित्र से हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरे सिर पर रख दो बाबा, वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों, देना हो तो